मुझे तो हैरत है कि पीडब्ल्यूडी की खरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे नजर किसकी है। आपको पता है इस्लामाबाद में या जजेस जितनी हैं, ये सारे के सारे जजेस की जो कॉलोनी है, बंगले हैं, ये सब के सब पीडब्ल्यूडी की मलकियत है। और जिस कमेटी को मैं हेड कर रहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिर्फ 82 मुलाजमीन पीडब्ल्यूडी के काम कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के हमले के अलावा। तो इस तरह कराची में जजेस कॉलोनी है हाई कोर्ट की, वो सबके सब पीडब्ल्यूडी की। इवन के पिछले सदर पाकिस्तान आरिफ आलवी साहब जिस घर में रह रहे 2500 गज का, वो पीडब्ल्यूडी की मलकियत है जो बोर्ड बेसन में बात आइलैंड में है। तो अब प्राइम मिनिस्टर को भी तो ये सारी चीजें पता होंगी ना, ये पता होते हुए भी उन्होंने फिर ये कहा कि हम इसको मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी के तकरीबन गलबन 7 से 8 हजार मुलाजमीन है, तो ये मुलाजमीन आखिर किधर जाएंगे? यानी आप रोजगार देने की बजाय बेरोजगार कर उन अफसरान को जो 19, 20, 22 ग्रेड के अफसरान हो, उनके तो मुस्तकबिल आपने खत्म कर दिए। एक लेबल लगा के ये करप्ट अदारा है। तो भाई ये बता दो पाकिस्तान में करप्ट कौन सा अदारा नहीं है? आप मुझे नाम बताओ, मैं उनकी करतूत बता देता हूँ। लेकिन हर आदमी करप्ट नहीं है। पीडब्ल्यूडी का अगर आप देख लें कि जिन अफसरान के हाथ में कंस्ट्रक्शन का काम है, आप जरूर कह सकते हो कि वो कमीशन लेते होंगे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, ऑफिस वर्क में, उनका क्या कसूर? लेकिन ओवरऑल उन अफसरान का भी क्या कसूर है जो कमीशन के जरिए एक्सएन एसडीओ भर्ती हुए हैं, वो आगे चीफ इंजीनियर तक जाना है, तो वो तो आप मुस्तकबिल आपने दाव पे लगा लिए साहब। जब बिलावल साहब कहते थे कि हम 17 मिनिस्ट्रियां बंद करेंगे, तो वहां भी तो लोग बेरोजगार होते हैं ना। 17 मिनिस्ट्रियां सुन, सिर्फ आपने आईएमएफ को खुश करने के लिए या पीडब्ल्यूडी की खरबों रुपए की प्रॉपर्टी पे ना जाने कौन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उनके लिए आप सारे काम कर रहे हैं। आपने 17-18 जो वजारतें हैं जो 18वीं तरमीम के जरिए सूबाई में जाना था, आप क्यों खत्म नहीं करे हो? आप बताओ मुझे, वजीर तालीम वफाकी का क्या ताल्लुक? सिर्फ इस्लामाबाद के 2 कॉलेज का वो वफाकी वजीर है, बाकी तालीम के तो सारे सूबों के हाथ में है। आप मुझे बताओ वफाकी वजीर सेहत का किम्स अस्पताल इस्लामाबाद के अलावा इनका क्या ताल्लुक सूबों से? सारे तो सेहत के महकमे सूबों के पास है। तो इस टाइप के जो वजारतें हैं उसको खत्म करने की जरूरत है। और वजीर आजम हाउस अलग है, फिर वजीर आजम सेक्रेटरीट अलग है। तो 400 कमरों को जो वजीर आजम सेक्रेटरीट है, क्या कभी वजीर आजम वहां गए भी है? वो तो सारे फैसले मीटिंग तो घर में कर रहे हैं। जो वहां एक महलनुमा बना हुआ है जिसपे इमरान खान साहब यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे थे। तो उसके अलावा आप दूसरी चीजें देख लें। मैं ये समझ रहा हूं कि हुकूमत फजूल के खर्चे कम करने की बजाय है आम जो मुलाजमीन है या जो अदारे हैं उनको तबाह करने में। अब स्टील मिल की हवाला दो, 13,000 एकड़ कम से कम उसकी जमीन है, आप पोडियम के दाम उसको बेचने पे तुले हुए। अब तो बंद करने का फैसला हो गया ना, उसको खरीदने को तैयार है, जिसको मैं जानता हूं ठेकेदार है, जिसको शायद पीआईए का अब्रिवेशन भी अब पता चल गया होगा कि पीआईए कहता कैसे। तो कहने का मकसद है कि मनपसंद लोगों को अदारे बेचना और अपनी जो ना वो बरादरी के बिजनेसमैन वालों को बेचना, मैं तो इस शक की नजर से देख रहा हूं। वरना आपके सामने मैंने सारी चीजें पीडब्ल्यूडी को खत्म करके, पॉइंट आपके सारे बड़े मुनासिब है। अब ये हुकूमत इस पर जवाब देगी कि ये जहां ये खर्चे कम हो सकते हैं, इस पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन पहले जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी चले जाएं, चूंकि एक जलसा जो करने